जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी आपको। कैसे करें सभी बाधाओं को दूर। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरे हनुमत से सर्व सुख करे। सब सुख लहर तुमरे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ जो भी आपकी शरण में आते हैं वो सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब भी आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर है। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में से एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इस दिन हनुमान चालीसा पाठ जप अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देव है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकटों से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा गुरु अन्य देवी देवता ज्योतिष या तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान जी की शक्ति भक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं टिक पाते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम जपते ही भय मुक्त हो जाएगा। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगानी चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान पर आदि भूत प्रेतों का साया न पड़े इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज लगाना चाहिए। ये ध्वज लाल कलर का हो, बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में न हो इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दी जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वजा की स्थापना कर देनी चाहिए। भय मुक्त जीवन। यदि आप अंधेरे भूत प्रेत से डरते हैं ओम हनुमते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर 108 बार जाप करके सो जाए। कुछ दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। शनि और ग्रह बाधा। जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5 रैया या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाए और शराब व मांस के सेवन से दूर रहे। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाए। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद में राम कार्य और आपको भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा और अपनी कृपा
बनाए रखूंगा। पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवर्चला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी का भाग्य देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिन तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी जेल संबंध से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं बना सकता। उस पर कारागार संकट कभी नहीं आता। वो मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। मारण सम्मोह उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उसके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं और फिर भी आपकी तरक्की से लोग चलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है। बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह पर बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में आपको तुरंत ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। घटना दुर्घटना से बचने के लिए राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी मुसीबत में अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़े और हनुमान जी की बजरंग बाण का भी पाठ करें। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।